हिंदुस्तान में वक्फ का आखिरी वक्त आ चुका है। लोकसभा में अक़लियत मामलों के वजीर किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जायदाद को कानूनी दायरे में लाए जाने की तजवीज़ है। 58 मिनट की स्पीच में किरेन रिजिजू अपोजिशन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई पलटवार करते हुए बिल को मुसलमानों के खिलाफ और बीजेपी को मुसलमानों के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने वक्फ को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए मजहब की चीजों से कारोबार करने का इल्जाम लगाया और कहा कि डिफेंस रेलवे की जमीन बेची जा रही है, यहां तक कि चीन हिंदुस्तान में अपने गांव बसा रहा है। कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। तो टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने वक्फ बिल पर चर्चा के दरमियान कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज के लिए बैकबोन है, ये पूरी तरह मजहबी इदारा है। The spirit of my speech is, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion, because waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religion duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने सेकुलर कहे जाने वाले लीडर नायडू और नीतीश पर दबाव बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। मुस्लिम तंजीमों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट करके बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन ये भी नाकाफी रहा। एनडीए के साथ लंबे अरसे से रहते हुए भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के हिंदुत्व के कोर एजेंडे से खुद को अलग जरूर रखा था, लेकिन 3 तलाक, आर्टिकल 370 और अब वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर मजबूरी में ही सही बीजेपी का साथ देना नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी हुकूमत के सपोर्ट में खड़े रहने के ऐलान के साथ ही
अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।